ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। नर्मदापुरम में महा आरती है तो उसमें हम लोग शामिल होंगे। उसके बाद फिर 5 तारीख को मामा मामी के दर्शन करने के लिए हम लोग उसी जो पैदल यात्रा हो रही है उसी में हम लोग शामिल होंगे। अच्छा जी, तो मतलब यह मामा मामी दर्शन जो यात्रा है एक उद्देश्य है कि यह हड़ताल के संदर्भ में जो मांग रखी गई है का जो है मुख्यमंत्री तक को उनके धर्मपत्नी तक पहुंचाई। धर्मपत्नी का है जोड़ा गया है यह यात्रा? नहीं, अकेले किसी का तो खर्च कर नहीं सकते हैं। मामा ऐसा नहीं है कि मामी पर दबाव बनाए कि मामा का नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि अकेले मामी पर दबाव बनाया जाए। जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और मातृशक्ति, उनको सिर्फ इन्हीं दोनों के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो दर्शन से लाभ मिली है, उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान के दर्शन करने से, पूजा पाठ करने से क्या नहीं मिलता। भगवान मानी थे बिल्कुल, मामा का मामी का, बिल्कुल बिल्कुल, और इनके दर्शन से लाभ हुई। बिल्कुल लाभ हुई। जहाँ तक है कि हम कुछ मांगे मानी जाएगी। मध्य प्रदेश में एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना चला रहे हैं। ओहिन के दूसरे ओर एक जो सबसे बड़ी रीढ़ के हड्डी पंचायत विभाग के है रोजगार सहायक और सहायक सचिव दोनों कलमबंद हड़ताल पर है। सबसे बड़ी बात कि कलमबंद हड़ताल होने के चलते ग्रामवासी दर दर भटके का मजबूर है। स्थिति यह है कि अब कोटेदार, समिति प्रबंधक, पटवारी, राजस्व अधिकारी ये सब लाडली बहना के फॉर्म भराए रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि एक बड़ी मांग का लेके या सहायक सचिव और रोजगार सहायक संघ जो है लगातार मांग करत है, लेकिन सरकार इनके मांगन पर विचार तक नहीं कह रही है। लगभग यह कहा जाए 1.5 दशक से यह मांग लंबी थी, लेकिन आज दिनांक तक कौनों में के राहत नहीं मिली है। हम मौजूद हैं विंध्य के सीधी माँ, जहाँ सीधी माँ रोजगार सहायक के साथ साथ सहायक सचिव संघ मध्य प्रदेश के बैनर के तले रोजगार सहायक और सहायक सचिव जो है कलमबंद हड़ताल कहे हैं। आज हमारे साथ राम प्रताप सिंह जी हैं, जिनसे हम बात करब कि आखिर का मांग ही का मांगन पर उनके विचार हो रहा है और मुख्यमंत्री के यह योजना जो बेहद प्रभावित हो रही है वो पर उनकर का विचार है। तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह बेहद बड़ी खबर के, जहाँ हमारे साथ या मध्य प्रदेश रोजगार सहायक एवं सहायक सचिव संघ के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष राम प्रताप सिंह जी हैं। का अपना वचन की समस्या ही कि कलमबंद हड़ताल करे का पर लागे? हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों को नियमितीकरण करके एक सम्मानजनक वेतनमान दे दिया जाए। हम लोग सरकार का हर काम करते हैं, कई योजनाओं का काम कर रहे हैं, जो भी निर्देश मिलते हैं बराबर काम करते हैं। सीधी जिला हमेशा प्रदेश में अच्छी स्थिति में रहता है, तो हम लोगों की भी अपेक्षा है कि सरकार से, मध्य प्रदेश शासन से कि हम लोगों को कुछ सम्मानजनक वेतन दे दें। अब 6 साल से, पिछले 6 साल से 9,000 रुपये में हम लोग काम कर रहे हैं, तो शासन से ही अपेक्षा रखते हैं कि हम लोगों की भी मांगे सुनी जाए। हम लोग किसी योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग बराबर योजनाओं का काम कर रहे हैं। और हम काम अभी कह रहे हैं या कलमबंद में हैं? अभी कलमबंद में हैं। कब से हैं कलमबंद में? लगभग 13 मार्च से हैं। 13 मार्च से, जब से मतलब यह योजना की जानकारी है कि लाडली बहना आई गए। लाडली बहना का कोई विरोध नहीं कर रहा है। हाँ। लाडली बहना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, सरकार की योजना है, वो चल रही है। लाडली बहना में जैसे ही हम लोग वापस आते हैं तो बराबर सहयोग है। हम लोग वापस तब यह मांग हुई ना कि जब पूर्ण हुई तब वापस हो। अभी 31 मार्च तक हम लोगों का ये है अल्टीमेटम सरकार को। 31 मार्च के बाद निर्णय लिया जाएगा कि हमें क्या करना है। नहीं तो 31 मार्च तक अपना पचे यह कलमबंद हड़ताल जारी रही? हाँ, 31 मार्च यह पूरे मध्य प्रदेश में जारी है? 31 मार्च से यह पूरे मध्य प्रदेश में जारी? पूरे मध्य प्रदेश में है, प्रदेश संगठन के आह्वान पर है, कोनो सीधी जिला में अलग से नहीं की जाती। हाँ, नहीं तो यह बताइए कि जो अपना पचन लगातार मांग कह रहे हैं, कई एक भी अपना पचन का आश्वासन दी जाता है सरकार की ओर से और यह कहा जाए कि जिम्मेदारन की ओर से, लेकिन बात कहाँ फंसी रही है? सबसे मजबूत कड़ी है न अपना पचे। यह कहा जाए कि बॉटम की यदि बात की जाए, टॉप तो ठीक है, टॉप तो कुर्सी में बैठ के काम कर सकते हैं, मगर बॉटम में अपना पचे हैं गांव गांव, गली गली, बागी बागी योजनन का क्रियान्वित करे में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थे। समस्या कहाँ आई जाती, पेच कहाँ फसल लागे? 25 अगस्त 2018 के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने
मुख्यालय CM हाउस में बुला के घोषणा कर रहे हैं कि आप लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, तो आप लोगों के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे कि जीवन निर्वाह भत्ता निलंबन होने लगे, मतलब सेवा समाप्त की जगह निलंबन होने लगे और जीवन निर्वाह भत्ता मिले निलंबन की अवधि में। ऐसी घोषणा उन्होंने किया था। उसके बाद सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आई, उन्होंने भी वादा किया था कि हम पहली कैबिनेट में आप लोगों को रेगुलर कर देंगे अपने वचन पत्र में। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उनकी भी सरकार 18 महीने रही। अब उसके बाद फिर से पुरानी सरकार आ गई, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। अभी कुछ आश्वासन मिल रहा था कि आप लोगों को कुछ वेतन बढ़ाएंगे, लेकिन कई महीने से हम भी गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने, विधानसभा भवन में मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों का जल्द देखते हैं। कई बार हमारे साथी मिले तो उन्होंने कहा कि हम आपकी महापंचायत बुलाते हैं, जब किसी की महापंचायत बुलाएंगे कर्मचारियों को सबसे पहले आपके बुलाएंगे। पर हो गया पूरे मध्य प्रदेश में जन आक्रोश 9000 से पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं सभी, तो आम जन में, आम रोजगार सहायक में आक्रोश है, उसी के परिणाम स्वरूप ये आंदोलन खड़ा हो गया है। नहीं, आंदोलन खड़ा हो गया, बे वादा खिलाफी कांग्रेस अपना के साथ करत थी, भाजपा करत थी, तो एकर का विकल्प का हेरे है अपना के संघ या संगठन? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार से मांग रखते हैं, सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं कि हम लोगों को नियमित करके एक सम्मानजनक वेतन दे दे, जिला संवर्ग में कम से कम नियमित कर दें। और कई सरकारें कर भी रही हैं, अन्य राज्यों की सरकारें कर रही हैं। कई सरकारें घोषणा कर दी हैं कि हम संविदा चुनाव के पहले संविदा को सभी संविदा को रेगुलर कर देंगे, जिसमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। तो हम लोगों की भी अपेक्षा है कि हम लोगों को भी रेगुलर कर दिया जाए और सम्मानजनक वेतन दिया जाए। कई माननीय विधायक जी महोदय से मिले हम लोग, तो उनका तर्क ये है कि आप लोग केंद्र की योजना के कर्मचारी हो। ठीक, हम लोग केंद्र की योजना के हैं, 12 साल हो गए, तो अब ये अपेक्षा है कि मानवीय दृष्टिकोण से विचार करके हम लोगों का भी भविष्य सुरक्षित करने का काम किया जाए। हम लोग जनता की सेवा करते हैं, हमें भी मन में पीड़ा होती है कि आज गांव में जन सेवा करने चाहिए, लाडली बहना का फॉर्म भरा रहा है, हमें भरना चाहिए। हम कहीं पर ये सरकार की योजना का विरोध नहीं है, कहीं पर हमें जनता का विरोध नहीं है, हम जनसेवक हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि घाम में काम न करे परत कलम बंद, हड़ताल ठंडी हो तो करे, ऐसी कोई बात नहीं है। मन में बहुत पीड़ा है, लेकिन हम लोग भी पीड़ित हैं, इसलिए सरकार से अपनी मांग रखने के लिए सरकार 2023 में फिर से चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। चलिए ठीक है, विधायक के अपना बात बताएं कि अपना केंद्र सरकार कर्मचारी हैं। नहीं, विधायक व्यक्तिगत किसी विधायक नहीं, कई विधायक महोदय से विधानसभा में मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि जैसे चुरहट विधायक जी से भी अभी मिले थे हमारे साथी लोग, तो उन्होंने कहा कि आप केंद्र की योजना के कर्मचारी हो, तो सरकार अगर नियमित करती है तो सारा बोझ मध्य प्रदेश शासन के ऊपर आएगा, तो कुछ न कुछ सरकार ही विकल्प निकाल सकती है। अब हम लोग क्या बताएं कहाँ बोझ आएगा सरकारी। नहीं, तब 2023 के विधानसभा चुनाव के का है अपना पचन की तैयारी की भाई जैसा पिछली बे अपना पचे हड़ताल करें, बड़ा तगड़ी हड़ताल रही, बड़ा हल्ला गुहार मचाएं कि यहाँ हम पचे सरकारें गिराए देव, सरकार बदल देव। हालांकि बदलबो भैन तब कोनो फायदा नहीं पाए, इधर की का तैयारी? हम लोग सरकार नहीं बदले हैं, सरकार जनता बदलती है। हम लोग शासन के कर्मचारी हैं, जो सरकार रहेगी उसी का काम। बीच तो अपने पचे जई थे ना, जई थे, लेकिन हम लोग विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव में कोई रोल हम लोग नहीं अदा करते, किसी पार्टी का प्रचार नहीं करते। तो कहे पे यह हुंकार भरी थे कि इधर की तख्त बदल दो, ताज बदल दो, जो हमारी बात ना सुने उनका राज बदल दो, यह सब पे कहे नारेबाजी है, लेकिन हम लोग एक लोक सेवक हैं, जनसेवक हैं। नेता वाली घोषणा जैसा अपना करी थे वह मैं वो करे थे, वो घोषणा करे थे, अपनों बच्चे एक जुमला बोली थे। जुमला की बात नहीं है। चलिए राम प्रताप जी हालांकि जवाब दे रहे हैं, लेकिन वह आक्रोश शायद अपना का 9000 लागत हो कि कुछ ऐसा रकम आए जो उन्हें से, या फिर अपने आगामी भविष्य के प्रति अपना थोड़ा सशंकित हैं या चिंतित हैं, वजह से शायद खुल के नहीं बोल रहे हैं। हालांकि एक मर्यादा होती शासकीय कर्मचारी के, और वह मर्यादाओं के साथ पालन करत हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 1.5 दशक से उठे वाली लगातार मांग आखिर पूर्ण काहे नहीं हुए, सबसे बड़ा यह सवाल है। कई ठे अध्यक्ष, कई ठे पंचायत भाई, कई बे मुख्यमंत्री से मिले, पंचायत मंत्री से मिले, यहाँ तक कि आयोजन पर एक बड़ी यदि कहा जाए तो अपना पचन के बड़ा विरोधाभास देखा जाता है। लेकिन यदि स्थिति देखी जाए तो जस के तस है, हर बे जो है कोनो
विरोध होत है या तो कबो धरना करी ही कलम बंद हड़ताल करी ही, लेकिन शासन जो है अपनों पचन के एक ठे सब्सिट्यूट हेड ले थे अपना पचे लाड़ी बहना माँ फार्म नहीं भरा लगा ही तो वो पटवारी समिति प्रबंधक और अन्य से फार्म भरवाए रहे हैं। निश्चित तौर पर यह कहो न कहो एक बड़ा मामला है जो उन्हें पर बात हो चाहिए, सरकारन का चर्चा करे चाहिए कि एक सही काम सही तरीके से काम जरूर हो चाहिए। हमारे साथ शुभ नाम का है अपना? तरुण मिश्रा। तरुण जी कौने पद में है अपना? ग्राम रोजगार सहायक। ग्राम रोजगार सहायक संघ में कौने पद में है? महासंघ जनपद अध्यक्ष हैं, जनपद ब्लॉक अध्यक्ष हैं। ब्लॉक अध्यक्ष हैं। यह बताइए कि का है स्थिति का है अपना के ही अध्यक्ष बड़ा मीठ मीठ बता रहे हैं कि अरे हो गया जो हो रहा है 31 तक हड़ताल ही निर्णय आए के बाद फिर पुनः से देखा जाए का लागत है कि सरकार सुनी है में? सरकार को बिल्कुल सुननी चाहिए क्योंकि हम लोगों की जो मांगे हैं सुनना चाहिए का यह में सुनी। हमारा सवाल थोड़ा गौर से सुना फिर होकर उत्तर दे कि का यह में सुनी। नहीं, हम लोगों की जो जायज़ मांगे हैं तो सरकार को बिल्कुल उसमें सोचना विचार करना चाहिए कि ये लोग 9,000 रुपये में कैसे इनका जीविकोपार्जन होता है और कैसे ये लोग काम कर पाते होंगे, क्योंकि आज की सरकार यह तो नहीं जाने ऊपरी कमाई रोजगार सहायक के बहुत ही मनरेगा में भ्रष्टाचार कर ले थे, सड़क पुलिया बनवा ले थे रोजगार सहायक, यह तो उनके लगे डेटा नहीं है कि एक वजह से अपना पचन के मानदेय नहीं बढ़ रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि शासन के जो अभी हम लोगों की बात हुई तो उनके चाहे विधायक जी हों चाहे अन्य जनप्रतिनिधि हों उनके द्वारा ये बताया गया कि आप केंद्र सरकार की योजना मनरेगा परिषद के कर्मचारी हैं और जो करेगी तो आप लोगों को केंद्र सरकार कर पाएगी, क्योंकि अगर हम करते हैं तो हम लोगों पर वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आप लोग केंद्र सरकार कर्मचारी हैं, जो करेगा तो वही करेंगे। इतना हुई मतलब एक सीधे सीधे अपना एक विचार विमर्श चल रहा है। ऐसे अभी पंचायत मंत्री जी से कुछ लोगों हमारे साथी मुलाकात किए थे तो उन्होंने उनके द्वारा बताया गया कि आप लोगों की जो मांगें जायज़ है उस बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है जो बहुत जल्द पूरा होगी। यह बताइए अपना के प्रदेश अध्यक्ष रोशन सिंह परमार हैं, हम लगभग 8 साल के पत्रकारिता के दौरान उनकर काफ़ी हम दिखन के कार्यकाल में उनके काफ़ी हंगामा मचाए, इनका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ललकार हैं कि यहाँ हम चुनाव ऐसा कह दे वैसा कह दे। आज की का वर्तमान स्थिति अध्यक्ष ठंडान पर है का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और जहाँ तक आपकी बात है, आप बोल रहे हैं कि जो प्रचार के मैंने बदल देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग शासन के कर्मचारी हैं और उनके पास भी कुछ अभाव होगा, इस कारण से हम लोगों की मांगें नहीं सुनी जा रही हैं और अब जल्द ही हम लोगों की जो मांगे हैं निराकरण उसका होगा। 31 तारीख के बाद मतलब 31 तो जल्द है, तो 31 के बाद के का तैयारी है? नहीं, जो अभी प्रदेश संगठन से अभी तो 13 मार्च से 31 मार्च तक का जो कलम बंद हड़ताल करने का प्रदेश व्यापी हड़ताल किया गया है उसमें तो है ही, उसके आगे जो प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश जो माने दिशा निर्देश करेंगे उसी पर हम लोग चलेंगे। चलिए, तो निश्चित तौर पर उम्मीद पर जो है रोजगार सहायक संगठन और सहायक सचिव संगठन जो है टिका है और इनका कहब है कि हम पचे उम्मीद कहे हैं कि सरकार जो है कुछ बेहतर करी, सरकार हमारे मांगन का मानी। जबकि सबसे बड़ी बात है कि रोजगार सहायक और सहायक सचिव वह कड़ी ही जो वास्तव में सरकारी योजनन का ज़मीनी स्तर से सरकार तक लाभ दिवावे तक के बड़ा माध्यम है, लेकिन यदि अपना वचन की आवाज़ 1.5 दशक से दबाई जाने लगी तो वह कहो न कहो एक बड़ा विषय है। हालांकि कहो ऐसा तो नहीं है कि अपना वचन संगठन में फूट पड़ी हो या अध्यक्ष को है इसमें वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष रोशन सिंह परमार और रितेश तिवारी जी हैं। मतलब लोड बढ़ेगा, दो अध्यक्ष दोनों एक हैं, मैंने पहले प्रदेश अध्यक्ष महासंघ अलग है और रोशन परमार जी का संघ अलग था, तो लेकिन अभी वो दोनों एक हो गए हैं जी। तब तो लड़ाई है तेज हो चाहिए। बिल्कुल। कुछ हमारे साथी जो नरसिंहपुर के ग्राम रोजगार सहायक हैं वो मामा मामी दर्शन करने के लिए पैदल पदयात्रा कर रहे हैं, जो आज उनका 6वां दिन है और 5 तारीख को संभवतः भोपाल पहुंचेंगे। मामा मामी दर्शन के बारे में थोड़ा बताइए। मामा मामी पैदल पदयात्रा कर रहे हैं नरसिंहपुर जिले से भोपाल को वहीं शिवराज सिंह चौहान जी जी हाँ, और मामी साधना सिंह जी। अच्छा, तो इनकर दर्शन करे जी, रोजगार सहायक जाए रहे जी बिल्कुल। तो एकर का वजह का है ये दर्शन हो गया? अपनी जो मांगे हैं उनको अपनी मांगों को मनवाने के लिए वो पैदल अपना नहीं माननी मामी उनका। नहीं, हम लोग भी जा रहे हैं यहाँ से
और कल नर्मदापुरम में आरती है, तो उसमें हम लोग शामिल होंगे। उसके बाद फिर 5 तारीख को मामा मामी के दर्शन करने के लिए हम लोग उसी जो पैदल यात्रा हो रही है उसी में हम लोग शामिल होंगे। अच्छा, जी, तो मतलब यह मामा मामी दर्शन जो यात्रा है एक उद्देश्य है कि यह हड़ताल के संदर्भ में जो मांग रखी गई है का जो है मुख्यमंत्री तक को उनके धर्मपत्नी तक पहुंचाई। धर्मपत्नी काहे जोड़ा गया है यह यात्रा? नहीं, अकेले किसी का तो कर नहीं सकते हैं। मामा ऐसा नहीं है कि मामी पर दबाव बनाए कि मामा का नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि अकेले मामी पर दबाव बनाया जाए। जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और मातृशक्ति, उनको सिर्फ इन्हीं दोनों के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो दर्शन से लाभ मिली है, उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान के दर्शन करने से, पूजा पाठ करने से क्या नहीं मिलता। भगवान मानी थे बिल्कुल, मामा का मामी का, बिल्कुल बिल्कुल, और इनके दर्शन से लाभ हुई। बिल्कुल लाभ हुई। जहाँ तक है कि हम कुछ मांगे मानी जाएगी। चलिए, तो यह हालत ही रोजगार सहायक संघ के कि इंसान का भगवान के रूप में पूजा का परी रहा है। हालांकि ठीक है, अपना के मान्यता का ही का नहीं है, यह अपना जाना थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यह संघ है, यह संघ लगातार यह विरोध कह रहा है, और विरोध यह बात के कह रहा है कि का 9000 में केहू के गुजारा हुई। अकेले सीधी माँ लगभग 380 रोजगार सहायक है। अब अपना अंदाज़ा लगा सकी थी कि एक बड़ी संख्या के जीविकोपार्जन पर संकट है। सरकारी नौकरी यदि कह रहे हैं पूरा दिन वह नौकरी में लगाए रहे हैं, तब फिर बताई कि आखिर वह नौकरी से जो पैसा मिल रहा है तो वो जीवन यापन तो हो चाहिए, लेकिन संविदा के एक बड़ा काला धब्बा इनके मुँह में लगा है, लेकिन वह तक आज तक नहीं हट पावा, तब पैसा के तबाते छोड़ देते। यह स्थिति है। 2023 में चुनाव है, और यह चुनाव के पहले जो यह विरोध है एक यह देखा जा रहा है कि एक मांग मनवावे के एक बड़ी वजह मानी जा रही। तब देखो दिलचस्प हुई कि आखिर मामा मामी के दर्शन से का लाभ मिलत है और या कलमबंद हड़ताल से का लाभ होता है। तो ये देखब बेहद दिलचस्प हुई। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।